नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। नौबतपुर राज्य के महाराज चित्तरंजन अति करुणामय और निष्पक्ष शासक थे। उनके राज्य में हर दिशा में समृद्धि और प्रसन्नता व्याप्त थी। राजा चित्तरंजन का एक छोटा भाई था, जयरंजन नामक। राजा चित्तरंजन की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे अपने छोटे भाई जयरंजन के पुत्र विजयरंजन को अत्यधिक स्नेह करते थे। एक दिन दोनों भाई राज्य के किसी मुद्दे पर परस्पर संवाद कर रहे थे। तभी एक सेवक शीघ्रता से कक्ष में प्रविष्ट हुआ और अत्यधिक विचलित प्रतीत हो रहा था। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया, सेवक चिल्लाया। क्या हुआ सेवक, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? राजा चित्तरंजन ने पूछा। महाराज, सूचना यह है कि महारानी केतकी, आपके छोटे भाई की पत्नी सुहासिनी, झील में नौका विहार करते समय डूब गई हैं। वह नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कोई जीवित नहीं बचा। सेवक ने हड़बड़ाते हुए कहा। ओह मेरे भगवान, यह तूने क्या किया? राजा चित्तरंजन दुखी हो गए। अब इस परिवार में केवल राजा, उनका भाई और भतीजा विजयरंजन ही शेष थे। दोनों भाई दुख के महासागर में डूब गए थे। इस घटना के मात्र 2 दिन ही बीते थे कि अचानक जयरंजन पीड़ा से कराहने लगा। पलक झपकते ही उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। भैया, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे हृदय से मेरे शरीर को खींच रहा हो। आह, बहुत दर्द हो रहा है, जयरंजन बोला। जयरंजन मेरे भाई, घबराओ नहीं, मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूँ, राजा चित्तरंजन ने कहा। भैया, राजवैद्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, जयरंजन ने उत्तर दिया। ऐसा ना कहो जयरंजन, दुख की इस घड़ी में तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, राजा चित्तरंजन ने निवेदन किया। भैया, मृत्यु निकट है, मरने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, जयरंजन ने धीरे से कहा। मांगो जयरंजन, मैं वचन देता हूँ कि तुम जो भी कहोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, राजा ने कहा। भैया, मेरे पश्चात विजयरंजन को पिता के स्नेह की कभी कमी ना होने देना, उसे अपने पुत्र की भांति पालना और उसकी रक्षा करना, जयरंजन ने कहा। जयरंजन, यह भी कोई कहने की बात है? विजयरंजन के सिवा अब मेरा इस संसार में और कौन है? विश्वास रखो, मैं विजयरंजन को पुत्र के समान ही पालूंगा। मेरी मृत्यु के बाद विजयरंजन ही इस देश का राजा होगा, इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैं अपने प्राणों पर खेलकर भी विजयरंजन के जीवन की रक्षा करूंगा, राजा ने वचन दिया। आह भैया, अब मैं शांति से मर सकता हूँ, कहकर जयरंजन ने अपनी आंखें मूंद ली और अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। जयरंजन, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए, राजा ने दुखी मन से कहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा ने अपने भतीजे को अपने पुत्र की तरह पाला और उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अब विजयरंजन युवा हो चुका था। एक दिन जब युवराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, तब महाराज के दरबार में एक पंडित जी आए जो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। राजा ने उनका स्वागत किया और उनसे युवराज विजयरंजन का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिष महाराज ने अपनी गणना करने के पश्चात अकेले में महाराज को बताया। युवराज, विजयरंजन आपका वास्तविक पुत्र नहीं है। जी पंडित जी, तो? राजा ने पूछा। महाराज, मेरी विद्या कहती है कि कुछ समय के पश्चात युवराज आपके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। मेरा सुझाव है कि आप उसे देश निकाला दे दें, क्योंकि वह शीघ्र ही आपको बंदी बनाकर स्वयं राजा बनने की चेष्टा करेगा। पंडित ने उत्तर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी, वह तो मुझसे बहुत स्नेह करता है, राजा ने कहा। महाराज, मेरी विद्या कभी गलत नहीं होती, यही सत्य है कि वह शीघ्र ही आपको बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाएगा। इसलिए मेरा विचार है कि आप आज ही उसे देश निकाला दे दें, तो शायद आप बच सकते हैं, पंडित ने आग्रह किया। परंतु पंडित जी, मैंने उसके मरते पिता को वचन दिया था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और मेरे बाद वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। मैं वचन भंग नहीं कर सकता, राजा ने उत्तर दिया। महाराज, मेरा कार्य आपको सावधान करना था, आगे आपकी इच्छा, कहकर ज्योतिषाचार्य वहां से चले गए और महाराज गहरी चिंता में डूब गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता और महाराज इस बात को लगभग भूल ही चुके थे। कुछ दिनों के बाद युवराज फिर से शिकार खेलने के लिए वन में गया। जैसे ही वह वन में पहुंचा, उसे एक अति सुंदर हिरण दिखाई दिया। युवराज ने अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे लगा दिया, परंतु हिरण अत्यधिक तेज गति से उल्टा कूदता न जाने कहां झाड़ियों में छिप गया।
युवराज सोचने लगा, हिरण तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया वह। तभी उसकी दृष्टि एक ओर पड़ी। उसने देखा कि एक ऋषि महाराज नदी में स्नान कर रहे थे। मुझे उनके पास जाकर हिरण के बारे में पूछना चाहिए, शायद उन्होंने उसे देखा हो। विजय रंजन घोड़े से उतरकर ऋषि की ओर चल पड़ा। ऋषि के पास पहुंचकर उसने पूछा, ऋषिवर, क्या आपने इस ओर से किसी हिरण को जाते हुए देखा है? ऋषि ने गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। तुम मुझसे हिरण के विषय में क्यों पूछ रहे हो युवक? मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ, विजय रंजन ने उत्तर दिया। युवक, क्या एक निरीह जानवर को अपने शौक के लिए मारना उचित है? ऋषि की बात सुनकर विजय रंजन की त्योरियां चढ़ गईं और वह क्रोधित होकर बोला, ऋषि, जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं नौबतपुर का युवराज विजय रंजन हूँ। जल्दी से उस हिरण के बारे में मुझे बता दो। युवराज, मेरी बात मान जाओ और उस बेजुबान हिरण का पीछा करना छोड़ दो। शिकार के अलावा मन को बहलाने के और भी कई साधन हैं इस दुनिया में। तुम उन साधनों से अपना मन बहलाओ। हिरण को मारकर उसकी हत्या का पाप अपने सिर पर मत लो। मूर्ख ऋषि, तुम बहुत बोलते हो। मुझे तुम्हारी इस उद्दंडता का मजा चखाना ही पड़ेगा, विजय रंजन ने क्रोधित होकर कहा। ऋषि हंस पड़े और बोले, युवराज, तुम किस प्रकार मुझे मजा चखाओगे? जरा मैं भी तो जानूं। अभी लो, मैं अभी दिखाता हूँ, विजय रंजन ने कहा और अगले ही पल उसने ऋषि के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ऋषि क्रोध से आग बबूला हो गए। युवराज, तुम्हें बहुत गुमान है तुम्हारे ऊपर, पर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें श्राप देकर भस्म कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें तुम्हारे पिता के हाथों तुम्हारी इस दृष्टि का दंड दिलवाए बिना मैं नहीं रहूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी कृपाचार्य नहीं, ऋषि ने उत्तर दिया। विजय रंजन ने हंसते हुए कहा, लगता है थप्पड़ खाकर भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई। युवराज, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ही महंगा। ऋषि ने क्रोध भरी दृष्टि विजय रंजन पर डाली और वहां से चले गए। ऋषि के जाने के बाद विजय रंजन सोचने लगा, इस ऋषि ने शिकार का सारा मजाक किरकिरा कर दिया। फिर विजय रंजन बिना शिकार किए ही नौबतपुर की ओर वापस चल पड़ा। जैसे ही वह अपने महल के बाहर पहुंचा, एक सेवक आया और बोला, युवराज, महाराज ने आपको इसी समय दरबार में बुलाया है। महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है? लेकिन क्यों? विजय रंजन ने पूछा। कारण मुझे नहीं पता, युवराज, सेवक ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद जब वह दरबार में पहुंचा, वहां वह ऋषि पहले से ही मौजूद थे। उसे देखते ही विजय रंजन ने सोचा, अरे, यह तो वही ऋषि है जिसे मैंने वन में थप्पड़ मारा था। क्या यह ऋषि वास्तव में ही पिताजी महाराज से मेरी शिकायत करने आ गया? विजय रंजन राजा चितरंजन के पास जाकर बोला, पिताजी महाराज, आपने मुझे किस लिए दरबार में बुलवाया है? विजय रंजन, यह ऋषिवर तुम्हारी शिकायत लेकर हमारे पास आए हैं। क्या सचमुच ही तुमने इन्हें थप्पड़ मारा है? राजा चितरंजन ने पूछा। सारी बात सुनकर विजय रंजन सकपका गया। पिताजी महाराज, हाँ, मैंने ही इस साधु को थप्पड़ मारा था। लेकिन क्यों? राजा ने पूछा। इस साधु ने मुझे हिरण का शिकार करने से रोका था और मेरे साथ बहुत ही उद्दंडता से पेश आया था, इसीलिए मैंने इस साधु को थप्पड़ मारा, विजय रंजन ने उत्तर दिया। युवराज, क्या मानवता का पाठ पढ़ाना उद्दंडता है? क्या किसी निर्दोष जानवर के बचाव में बोलना उद्दंडता है? राजा चितरंजन के प्रश्नों का उत्तर विजय रंजन नहीं दे पाया। यह सब देखकर राजा ने युवराज से कहा, युवराज, तुमने इस देवता तुल्य ऋषि का अपमान किया है, इसीलिए हमारा आदेश है कि तुम इसी समय भरे दरबार में इनसे क्षमा मांगो। पिताजी, यह आप क्या कहते हैं? विजय रंजन ने चौंकते हुए पूछा। मैं ठीक कहता हूँ युवराज, इस ऋषि को थप्पड़ मारकर तुमने घोर अपराध किया है, तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी ही होगी, राजा ने कठोर स्वर में कहा। विजय रंजन सोचने लगा, पिताजी महाराज का आदेश तो टाला नहीं जा सकता। मन ही मन क्रोध से कांपते हुए विजय रंजन ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, ऋषि महाराज, सचमुच मैंने आपका बहुत अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। युवराज, मैंने वन में तुमसे जो कहा था वह करके दिखा दिया, अब मेरे दिल को चैन मिल गया है, ऋषि ने कहा और दरबार से चले गए। विजय रंजन भी क्रोध में उबलता हुआ दरबार से अपने महल में पहुंच गया। वह मन ही मन बहुत क्रोधित हो रहा था और सोच रहा था, आज भरे दरबार में पिताजी ने मेरा अपमान कर दिया। एक साधारण ऋषि से मुझे भरे दरबार में क्षमा मांगनी पड़ी। दरबार में उपस्थित लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे होंगे। वह इन्हीं विचारों में मग्न था कि अचानक प्रधानमंत्री जी उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, युवराज, इस समय आपके पास आकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने आया हूँ। पीड़ा किस बात की, प्रधानमंत्री जी? विजय रंजन ने जिज्ञासा से पूछा। युवराज, आज भरे दरबार में
महाराज ने आपका जैसा अपमान किया, उसके लिए मैं आपसे पीड़ा व्यक्त करने आया हूँ। एक ऋषि से आपको क्षमा मांगने को कहकर महाराज ने अन्याय किया है। प्रधानमंत्री जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, कृपया उस घटना की याद न दिलाएं। मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। विजय रंजन ने कातर स्वर में कहा, ठीक है युवराज, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं इस विषय में और कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सच कहूँ, महाराज ने आज आपके साथ अच्छा नहीं किया। शायद किसी ने सही कहा है कि सगा सगा होता है और सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। अगर आप महाराज के सगे पुत्र होते तो महाराज कभी आपके साथ ऐसा अन्याय न करते। प्रधानमंत्री ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, प्रधानमंत्री जी, आप यह क्या कह रहे हैं? बेशक मैं महाराज का सगा ही हूँ, फिर भी महाराज मुझे सगे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। विजय रंजन ने उत्तर दिया, बस बस युवराज, ज्यादा बढ़ाई मत कीजिए महाराज की। देख लिया आज उनके स्नेह की हद। भरे दरबार में तुम्हारा अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने तीखी हंसी के साथ कहा, युवराज, यदि तुम चाहो तो अपने इस अपमान का बदला ले सकते हो। वह कैसे प्रधानमंत्री जी? विजय रंजन ने चौंकते हुए पूछा। महाराज के खिलाफ बगावत करके। प्रधानमंत्री ने कहा, यह क्या कहते हो प्रधानमंत्री? मैं महाराज के खिलाफ बगावत? लेकिन क्यों? विजय रंजन ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि ऐसा करने से तुम महाराज से अपने अपमान का बदला ले सकोगे और नौबतपुर की राजगद्दी के स्वामी बन जाओगे। प्रधानमंत्री ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्रधानमंत्री जी, नौबतपुर की राजगद्दी एक ना एक दिन तो मुझे ही मिलने वाली है, फिर मैं बगावत क्यों करूं? विजय रंजन ने उलझन में पूछा, आप बड़े ही भोले हैं युवराज। जरा सोचिए तो, जब महाराज बिना किसी कारण भरे दरबार में आपका अपमान कर सकते हैं, तो समय आने पर वह आपके स्थान पर किसी और को भी राजगद्दी सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, प्रधानमंत्री जी, आपकी बात मेरी समझ में आ रही है, बताइए हमें क्या करना होगा? विजय रंजन ने गंभीरता से पूछा, युवराज, आज महल के सारे सेवकों और सैनिकों को मैं अपने साथ मिला चुका हूँ। बस आपके यहाँ कहने की देर है। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहकर प्रधानमंत्री धीरे धीरे विजय रंजन को अपनी योजना समझाने लगे। सारी योजना समझने के बाद विजय रंजन ने कहा, प्रधानमंत्री जी, योजना तो आपने बहुत ही अच्छी बनाई है, तो चलिए इसी समय अपनी योजना को पूरा किया जाए। फिर वे दोनों राजा चितरंजन के महल की ओर चल पड़े। तुरंत ही वे राजा चितरंजन के शयन कक्ष में पहुंचे। महाराज, भरे दरबार में आज मेरा अपमान करके आप चैन की नींद सो रहे हैं? विजय रंजन ने क्रोधित स्वर में कहा। युवराज, यह तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम इतने उद्दंड कब से हो गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि पिता से किस प्रकार बात की जाती है? राजा चितरंजन ने गुस्से में कहा। पिता? किसका पिता? कैसा पिता? मेरा कोई पिता नहीं है, विजय रंजन ने तमतमाते हुए कहा। विजय रंजन, ये तुम क्या कह रहे हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा। मैं सही कह रहा हूँ महाराज, कान खोलकर सुन लो। आपने बहुत दिनों तक राजगद्दी का सुख भोग लिया है, आज से इस राजगद्दी का सुख मैं भोगूंगा। विजय रंजन ने कठोर स्वर में कहा। मैं अभी तुम्हारे इस उद्दंडता का इंतजाम किए देता हूँ। क्रोध में कांपते हुए राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया। अरे कोई है? सैनिकों ने कक्ष में प्रवेश किया और राजा ने आदेश दिया, इन दोनों दुष्टों को पकड़ लो और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। आदेश पाकर सैनिक चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर राजा ने कहा, क्या बात है सैनिकों, तुम मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं करते? चितरंजन, अब यह तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे सैनिक हैं, यह हमारे आदेश का पालन करेंगे। वक्त बदल चुका है चितरंजन, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अभी सबूत देख लो। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस बूढ़े शेर को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर राजा चितरंजन को पकड़ लिया और उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, युवराज, आज से आप हमारे नए महाराज हैं। विजय रंजन के मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं खींच आईं। यह देखकर प्रधानमंत्री ने कहा, युवराज, सभी सैनिकों और सेवकों को हमने अपनी ओर मिला लिया है। अब नौबतपुर की प्रजा को अपने विश्वास में लेना है। उसके बाद शीघ्र ही आपको नौबतपुर का राजा घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे दिन प्रधानमंत्री सर्वजीत ने राज दरबार में घोषणा की। बड़े ही दुख के साथ यह घोषणा की जाती है कि कल रात से महाराज चितरंजन का कोई अता पता नहीं है।
सुबह होने पर जब सेवक उनके शयन कक्ष में गए तो शयन कक्ष खाली पड़ा था। पता नहीं महाराज बिना बताए कहाँ चले गए। हम उनकी खोज में चारों दिशाओं में गुप्तचरों को भेज रहे हैं। हमें विश्वास है कि गुप्तचर शीघ्र ही महाराज को खोज निकालेंगे। ये घोषणा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस घोषणा को सुनकर दुखी हो उठा। इधर कारागार में कैद चितरंजन सोच रहे थे, जब विजय रंजन और सर्वजीत ने मुझे कारागार में डलवा दिया है तो वे मुझे मार भी सकते हैं। इससे पहले कि वे अपनी चाल में सफल हो जाएं, मुझे कारागार से भाग जाना चाहिए। राजा चितरंजन महल के सभी रास्तों से परिचित थे। वह उठे और उन्होंने कारागार की एक दीवार पर 5 मुक्के मारे। अगले ही पल दीवार एक तरफ सरक गई और सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। यह एक गुप्त द्वार था। चितरंजन उस गुप्त द्वार में प्रवेश कर गए और उसके बाद वह दीवार पुनः बंद हो गई। राजा चितरंजन शीघ्रता से उस गुप्त रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद ही वह गुप्त रास्ते से होते हुए नगर के बाहर एक वन में जा निकले। इधर कारागार के पहरेदार ने जाकर प्रधानमंत्री को सूचना दी। प्रधानमंत्री जी, महाराज चितरंजन कारागार के कक्ष से गायब हो गए हैं। क्या? प्रधानमंत्री ने चौंकते हुए कहा। ओ, लगता है चितरंजन किसी गुप्त रास्ते से भाग निकले हैं। वह सोचने लगे, चितरंजन भाग गया तो कोई बात नहीं, अब मुझे अपनी बनाई योजना में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। इधर वन में भटकते भटकते राजा चितरंजन की भेंट ऋषि कृपाचार्य से हो गई। यह वही ऋषि थे जिन्हें एक समय युवराज ने थप्पड़ मारा था। ऋषि ने कहा, महाराज आप इस हालत में इस वन में? जी हाँ ऋषिवर। और फिर राजा ने सारी घटना ऋषि को बता दी। राजा की बात सुनकर ऋषि राजा को अपनी कुटिया में ले गए और उन्हें जलपान करवाया। इसके बाद ऋषि बोले, आप बिल्कुल भी चिंता न करें महाराज, आप कुछ समय तक यहीं रहें। सही समय आने पर मैं स्वयं आपको बताऊंगा और उस समय आप अपने राज्य वापस जाइएगा। तब तक आप यहीं पर रहिए। इधर सर्वजीत ने देशमुख नाम के एक आदमी को अपने महल में बुलवाया। देशमुख, हम जानते हैं कि तुम किसी भी आदमी की लिखाई की हूबहू नकल कर सकते हो। आज तुम्हें महाराज चितरंजन की लिखाई की नकल करनी है। जो आज्ञा। प्रधानमंत्री जी, बताइए मुझे क्या लिखना है। ठीक है, तुम लिखो। जैसे जैसे सर्वजीत बोलता गया, देशमुख वही पत्र में लिखता चला गया। प्रधानमंत्री ने एक धन की थैली उस आदमी को दी और कहा, लो देशमुख, यह तुम्हारा पुरस्कार। ध्यान रहे, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे यह पत्र लिखवाया था। आप निश्चिंत रहें, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। देशमुख ने उत्तर दिया। अगले दिन राज दरबार में प्रधानमंत्री, युवराज और दरबारियों के अलावा प्रजा के कई लोग भी आए हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रजाजनों, हमारे गुप्तचरों के द्वारा चारों ओर महाराज की खोज की गई, लेकिन महाराज का कोई पता नहीं चला। राज सिंहासन महाराज की अनुपस्थिति में कई दिनों से खाली पड़ा है। यदि आप लोगों की सहमति हो तो युवराज को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। सर्वजीत की घोषणा सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम विजय रंजन को अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तब मैं युवराज विजय रंजन का राज तिलक करता हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा। तभी एक आदमी ने राज दरबार में प्रवेश किया और बोला, ठहरो। प्रधानमंत्री ने चौंक कर उस आदमी की ओर देखा। कौन हो तुम? मैं मंगलदास हूँ और महाराज चितरंजन का पत्र लेकर आया हूँ। तुम महाराज का पत्र लाए हो? लेकिन महाराज कहाँ पर है? आप इस पत्र को पढ़ लीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि महाराज इस समय कहाँ पर है। प्रधानमंत्री सर्वजीत ऊंची आवाज में उस पत्र को पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, मैं महाराज चितरंजन घोषणा करता हूँ कि विश्वासघाती विजय रंजन को कैद में डाल दिया जाए और स्वामी भक्त प्रधानमंत्री सर्वजीत को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। विजय रंजन ने राजगद्दी की खातिर हमें मारना चाहा, लेकिन हम जान बचाकर उसकी कैद से भाग आए। अब हमें राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम राज सुख से विरक्त हो चुके हैं। इसीलिए हम तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं। हमारे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। राजा चितरंजन, युवराज विजय रंजन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। दरबारी क्रोध से भड़क उठे थे। विजय रंजन के कारण ही महाराज राज्य छोड़कर गए हैं। महाराज के आदेश का पालन करते हुए विजय रंजन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों,
विजय रंजन को ले जाकर कारावास में बंद कर दो। आदेश पाकर सैनिक विजय रंजन की ओर बढ़ चले। अच्छा हुआ समय पर महाराज का पत्र मिल गया, वरना हम तो तुम्हें ही राजा बनाने चले थे। युवराज सोचने लगा, जरूर इसमें सर्वजीत की कोई चाल है। मैं इस धूर्त के जाल में बुरी तरह से फंस गया हूँ। अब मेरा बचना मुश्किल है। शीघ्र ही सैनिकों ने विजय रंजन को पकड़कर कारागार में डाल दिया। इधर राज दरबार में सर्वजीत कह रहा था, प्रजाजनों, अब मेरे लिए क्या आदेश है? प्रजा ने कहा, हम आपको अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। महाराज चितरंजन का आदेश हम स्वीकार करते हैं। उसी समय सर्वजीत को नया राजा घोषित कर दिया गया। उसी शाम सर्वजीत खुशी से झूमता हुआ कारागार में युवराज के पास पहुंचा। देखो युवराज, राजा बनकर मैं कैसा लगता हूँ। सर्वजीत, तुमने मेरे साथ घिनौनी चाल खेली है। तूने जो चाहा वह तुझे मिल गया। अब मेरी तुझसे एक प्रार्थना है, तू मुझे मार दे। मैं जीवित रहूंगा तो हर पल मेरी अंतर आत्मा मुझे इस बात के लिए कचोटती रहेगी कि मैंने तुझ जैसे सपोले के कहने में आकर अपने देवता समान पिता के साथ विश्वासघात किया। मुझे मार दे सर्वजीत, मुझे मार दे। यह सुनकर सर्वजीत ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, विजय रंजन, तू क्या समझता है मैं तुझे इतनी जल्दी मार दूंगा? नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं, ऐसा मत कर सर्वजीत, मुझे मार दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। सर्वजीत ने विजय रंजन की एक भी न सुनी और अट्टहास करता हुआ वहां से चला गया। अब इस घटना को कई माह बीत चुके थे। इधर महाराज चितरंजन वन में ऋषि के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक दिन ऋषि ने राजा से कहा, महाराज, अब वह समय आ गया है जब आपको वापस अपने राज्य जाना चाहिए। मैंने अपने योग बल से यह जान लिया है कि युवराज इस समय कारागार में है। दुष्ट प्रधानमंत्री ने उसके साथ छल और विश्वासघात किया। इस समय प्रधानमंत्री सर्वजीत ही राज सिंहासन पर बैठा है। यह तो विजय रंजन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ऋषिवर? अब बाजी मेरे हाथों में नहीं है, सर्वजीत के हाथों में है। इसकी तुम फिक्र न करो राजन, तुम मेरे साथ राज दरबार में चलोगे। फिर ऋषि ने राजा को कुछ समझाया और महाराज ने अपनी वेशभूषा बदल ली और एक साधु का वेश धारण कर लिया। वे दोनों सर्वजीत के राज दरबार में पहुंचे, जहां उन्हें कोई पहचान ना सका। सर्वजीत ने कहा, कहो साधु महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपको दान में धन चाहिए होगा, बताओ कितना धन दें आपको? मुझे तो तेरा राज सिंहासन चाहिए राजन। दुष्ट साधु, तेरी इतनी हिम्मत? अगले ही पल ऋषि ने कहा, धूर्त सर्वजीत, जिसे तू दुष्ट कहता है वह इस देश का राजा चितरंजन है। क्या चितरंजन? हाँ, अच्छी तरह से देख ले। यह कहते हुए राजा चितरंजन ने साधु का चोला उतारा और अपने असली रूप में आ गया। महाराज को देखते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। तब ऋषि महाराज ने दरबार में उपस्थित लोगों से कहा, सज्जनों, मैं ऋषि कृपाचार्य हूँ। राजा चितरंजन ने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा था जिसमें सर्वजीत को राजा बनाने की घोषणा की गई हो। वह सर्वजीत की एक चाल थी। यह कहकर ऋषि ने सारी बात विस्तार पूर्वक लोगों को समझाई। सर्वजीत हक्का बक्का यह सब कुछ देख रहा था। सारी बातें जानकर सभी दरबारी और प्रजाजन भड़क उठे और सर्वजीत को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगे। वह माफी मांगता रहा, परंतु किसी ने उसकी एक भी न सुनी। भीड़ उसे तब तक मारती रही जब तक वह बेदम होकर गिर न गया। इसके बाद राजा चितरंजन ने युवराज को कारागार से निकलवाया। पिताजी, महाराज, आप मुझे माफ कर दीजिए। दुष्ट सर्वजीत के बहकावे में आकर मैंने आपको बहुत ही दुख पहुंचाया। युवराज, वह एक दुर्घटना थी और दुर्घटना को भूल जाना ही अच्छा होता है। विजय रंजन को अपनी भूल का एहसास हो गया था और राजा चितरंजन ने फिर से अपना राजपाट संभाल लिया। बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था जिसके किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक बिल में एक नाग और नागिन रहते थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नागिन ने नागराज से कहा, सुनो जी, आज जंगल में इतनी ठंड है कि रात काटना मुश्किल हो रहा है। क्यों ना आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले और मेरा मन भी लग जाए। नागराज बोले, सही कहती हो प्रिय, ठंड तो बहुत है, मुझसे भी रात गुजारनी मुश्किल हो रही है। तुमने ठीक सोचा है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे हम दोनों का समय कट जाएगा। फिर नागराज ने नागिन को कहानी सुनानी शुरू की
और बोले, नागिन ध्यान से सुनना। नागिन बोली, हाँ जी, आप कहानी सुनाओ, मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। नाग कहानी सुनाने लगा। नागिन, थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 बेटियां थी। 7 राजकुमारियां बहुत सुंदर थी, पर जो सबसे छोटी थी वो तो गजब की सुंदर और समझदार थी। उसका नाम नीलम था और वो अपनी सभी बहनों में सबसे बुद्धिमान थी। राजा की पहली पत्नी तो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। जब उनकी मां नहीं रही तब 7 बेटियां बहुत छोटी थी। फिर इन सब के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी राजा पर आ गई। राजा अपनी बेटियों को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो उनका पूरा ध्यान रखता था और उन्हें माँ बाप दोनों का प्यार देता था। राजा नहीं चाहता था कि बेटियों को कभी लगे कि उनकी माँ नहीं है। वो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवाता और अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाता। राजा अपनी बेटियों को पालने की पूरी कोशिश करता था। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारियां बड़ी होने लगी। वे अपने पिता राजा के लिए भोजन बनाकर रख देती थी। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राजकाज के लिए राजधानी से बाहर जाते तो राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर साथ भेज देती। समय ऐसे ही गुजर रहा था। एक दिन राजा के एक खास सेवक की मौत हो गई। वो अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी छोड़ गया था। अब वो दोनों उस सेवक के बिना दुनिया में अकेली रह गई थी। राजा की 7 बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती थी। उसी समय वो विधवा औरत जो प्रधान सेवक की पत्नी थी उनके पास आती और उनसे थोड़ी सी आग मांगती थी। राजा की छोटी बेटी नीलम को वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर उसका अपमान कर देती थी और कहती, अपने घर जाकर खुद आग जलाओ, तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो। पर नीलम की बातों का उस औरत पर कोई असर नहीं होता था। वो विधवा औरत रोज उनसे आग मांगने आने लगी। छोटी राजकुमारी उसे कितना भी बुरा भला कहती या मना करती, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजकुमारी नीलम की 6 बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती, नीलम शांत रहा करो, वो बेचारी विधवा है। अगर तुम उसे थोड़ी सी आग दे दोगी तो क्या हो जाएगा। तुम हर बात पर उससे लड़ती क्यों रहती हो और उसे इतना भला बुरा क्यों कहती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। वो तो बस हमारे चूल्हे की थोड़ी सी आग ही तो लेने आती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर नीलम कहती, कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन देख लेना, एक न एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो औरत रोज उनके घर आग मांगने आती थी और मौका देखकर सबकी नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती थी, क्योंकि उस विधवा औरत का स्वभाव थोड़ा अजीब था। वो जल्दी से जल्दी राख लाकर राजा का बना हुआ खाना खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ गड़बड़ लगने लगी। राजा जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती है। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटियां उसके खाने को क्यों खराब कर रही है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर खाना इतना खराब क्यों लगता है। एक दिन राजा ने सोचा, सच्चाई जानने में क्या हर्ज है, मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर सकती कि मेरा खाना खराब कर दे। ऐसा सोचकर राजा अपने कमरे में चला गया। राजा ने छिपकर अपनी बेटियों को खाना बनाते देखा। वो जानना चाहता था कि मेरी बेटियां किस लिए मेरे खाने को खराब करती है। क्या वो ऐसा खराब खाना खिलाकर मुझे मारना चाहती है। अपने मन में ऐसा सोचते हुए राजा अपनी बेटियों को छिपकर देखने लगा। क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, उसने दीवार के एक गुप्त झरोखे से उन्हें खाना बनाते हुए देखा। वो जानना चाहता था कि आखिर मेरी बेटियां खाना खराब क्यों करती है। उसकी 7 बेटियां बड़े ध्यान से चावल धो रही थी और बहुत सफाई से भोजन तैयार कर रही थी। जैसे ही सभी तरह के पकवान बनकर तैयार हुए, राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने बहुत सावधानी और सफाई के साथ भोजन को चूल्हे से हटाकर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा औरत आग लेने के लिए उनके घर आई और उसने अपने घर का खाना पकाने के लिए आग मांगी। तभी छोटी बेटी नीलम उस पर गुस्सा हो गई और उसे भला बुरा कहने लगी। नीलम उससे कहने लगी, जब देखो मुंह उठाकर आग मांगने चली आती हो।
फिर नीलम की दूसरी बहनों ने नीलम को समझाया, कोई बात नहीं नीलम, आग ही तो मान रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वो आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारियों की नजर बचाकर सारे खाने में राख मिला दी। इस तरह उसने सबसे नजरें बचाकर राजा का सारा खाना खराब कर दिया। अब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत सफाई से और सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने आग लेने के बहाने खाने में राख मिला दी। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने दरबार में आसन लगाया और अपने सैनिक को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने को भेजा। उसने कहा, प्रधान की पत्नी को मेरे सामने तुरंत हाजिर करो। विधवा औरत को राजा के दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा औरत ने कहा, महाराज मुझे माफ करें, मैं तो बस एक खेल खेल रही थी और मैं ये देखना चाहती थी कि आप कितने समझदार हैं और कैसे इस समस्या का हल निकालते हैं। वो औरत राजा की तारीफ करते हुए कहने लगी, महाराज आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हैं। इस तरह उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी पर बहुत खुश हुआ और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसे दंड देने की बजाय उसे रानी बनाने का फैसला कर लिया। इस तरह उसने उससे शादी कर ली। अब प्रधान की विधवा पत्नी शादी करके राजमहल में आ गई। अब वो विधवा से रानी बन गई। ये नई रानी राजा की पहली पत्नी से जन्मी 7 बेटियों से बहुत नफरत करती थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह ये 7 राजकुमारियां महल से निकल जाएं। राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए वो नई नई साजिशें रचने लगी और सोचने लगी कि जैसे भी हो उन्हें किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति और सारा ऐशो आराम केवल उसके और उसकी अपनी बेटी के लिए होगा। वो चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे, लेकिन राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। उसे अपनी बेटियों से बहुत लगाव था। राजा अपनी बेटियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर तरह से राजा की बेटियों को दुखी करना चाहती थी। वो उन्हें पूरा दिन घर के कामों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे अब वो राजा की 7 बेटियों को भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वो उन्हें बहुत कम खाना देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतों और सुख सुविधाओं को कम करती जा रही थी। इस तरह 7 बहनों पर हर तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके उलट प्रधान की पत्नी, जो अब रानी बन गई थी और उसकी बेटी को हर तरह की सुख सुविधा मिलने लगी थी, वो राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी थी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। रानी अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें जमा करती। उसने राजा की पहली पत्नी से जो 7 बेटियां थी, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया था। सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहती थी। एक दिन बहुत अधिक परेशान होकर वे 7 बहनें महल के बाहर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी। वहां जाकर वे अपनी माँ से कहने लगी, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा, लाचार, बेबस बेटियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी दुखी है माँ। हमारी सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म ढा रही है। हम भूख प्यास से तड़प रही है माँ, अब क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया था। दिन में जब भी वे दुखी होती तो 7 बहनें अपनी माँ की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन जब वे सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी रो रही थी और सिसकियां भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उग आया है और जल्दी ही वो पौधा पूरी तरह से ताजे, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। अब वे सभी 7 बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तब वे 7 बहनें अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख शांत करने लगी। आगे चलकर सब बहनों ने अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी, क्योंकि वो अनार का पेड़ एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ पर फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे भी अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते थे।
जो इन सब बहनों के भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। उन सातों बहनों की सौतेली माँ अब ये सोचने लगी, ये सातों भोजन भी नहीं करती और मैं भी इन सातों बहनों को खाने के लिए कुछ नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ और सारे दिन इनसे इतने काम करवाती हूँ, फिर भी ये सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है। इनमें से कोई भी बहन बीमार नहीं लग रही, इनकी सुंदरता भी हमेशा की तरह बढ़ रही है। ये सब कैसे हो सकता है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाती हूँ, तब भी वो इनके आगे बदसूरत लगती है। इस तरह से अब सातों राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खाती और अपनी माँ का इसके लिए धन्यवाद करती। उनकी सौतेली माँ जो उनसे जलन करती थी, वो उनकी खुशी को देखकर खुश नहीं होती थी। सौतेली माँ अब अंदर ही अंदर सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। जब उनकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उन सातों बहनों का पीछा करने के लिए कहा। अब जब राजा की सातों बेटियां पूरा काम निपटा कर जैसे ही बाहर जाने लगी, तब उनकी सौतेली माँ की बेटी उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि सातों की सातों बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही हैं। अब नीलम ने उसे देख लिया था। उसे देखकर नीलम ने अपनी दूसरी बहनों से कहा, तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सब का पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं और इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो ये यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बता देगी और ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन नीलम की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं नीलम, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो, ये लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है तो इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है। ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती है और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती है। अब वो लड़की अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सभी बहनें कोई भूखी नहीं रहती, इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है, ये सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती है और उस पौधे के अनार बहुत ही स्वादिष्ट और अद्भुत है। ऐसा मीठा फल मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं खाया। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानी गुस्से में आ गई और वो सोचने लगी, अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं? अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कमरे में बिताया। राजा ने अपने कमरे में आकर रानी से पूछा, रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा, देखो जी, मेरे सिर में बहुत दर्द है, ऐसा लगता है जैसे यह दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मेरे इस दर्द से मुझे मुक्त कर सकता है तो वो अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वो अनार का पेड़ ही मेरा ये दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा, उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस उबले हुए जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने सेवकों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको तना और पत्तों समेत लेकर मेरे पास यहाँ आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आए। जैसे ही रानी ने बताया था, ठीक उसी प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पौधे को जल में उबलवा कर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उससे रानी के सिर की मालिश की गई, उसका सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस दुष्ट रानी ने राजा से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब राजा ने कहा, नहीं रानी, ये तो मेरा हक है। जब अगले दिन सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा, वहां पर समाधि पर तो अनार का जो सुंदर पौधा था वो गायब हो गया। ये देखकर वे सातों बहनें परेशान हो गई, उन्हें बहुत दुख हुआ और वे रोना शुरू कर दिया। वे सोचने लगी कि अब माँ की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है तो वे कहाँ जाएंगी और क्या खाएंगी। अनार का पेड़ न होने के कारण अब वे सभी फिर से भूखी मरने लगेंगी। दुखी होकर वे अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर
एक छोटा सा तालाब बन गया है जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जो जल्दी ही सफेद ठोस रोटी की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। ये देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुई और उसमें से कुछ रोटी लेकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थी और उन्हें बहुत पसंद भी आई। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज 7 राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर आ जाती और देखती कि एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वो मक्खन रोटी का रूप ले लेता है और उस रोटी को खाकर वे सब अपनी भूख शांत कर लेती। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी 7 राजकुमारियों की पहली जैसी हालत देखकर अब उनकी सौतेली माँ और परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पौधे को भी नष्ट करा दिया है जो रानी की समाधि पर उगा था। फिर भी वे सब बहनें बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, ना ही वो उदास है और ना ही वो दुबली पतली हुई है। फिर वो अपना भोजन कहाँ से खाती है, क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे तो वो खाती ही नहीं है। इसलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ। बेटी, रानी ने अपनी पुत्री से कहा, वो उन पर नजर रखे और देखे कि माजरा क्या है। आखिर पहले की तरह अगले दिन भी 7 बहनें अपनी माँ की समाधि पर चली गई और जब वे वहां जाकर मक्खन से बनी रोटी को खा रही थी, तभी सबसे पहले नीलम ने सौतेली माँ की बेटी को देखा जो छिपकर उन पर नजर रख रही थी। उसने अपनी बहनों से कहा, देखो ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक लेते हैं जिससे वो इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो यह जाकर अवश्य अपनी उस दुष्ट माँ को बता देगी और यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वो दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई षड्यंत्र रचेगी। नीलम की बहनों ने समझा कि नीलम बिना किसी बात के उस बेचारी पर शक कर रही है, इसलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके विपरीत उन्होंने जो सौतेली माँ की पुत्री को भी स्वादिष्ट रोटी खाने के लिए दे दी। क्योंकि राजा की 6 बेटियां बिल्कुल ही भोली भाली थी, इसलिए जब नीलम उनको कुछ कहती थी तो उनके कुछ भी समझ में नहीं आता था। वे सोचती थी, ये छोटी है इसलिए इसे कुछ ज्यादा ही शक हो रहा है। जब उनकी सौतेली माँ को 7 राजकुमारियों के बारे में यह रोटी वाली बात पता चली तो वो गुस्से से बहुत लाल पीली होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि तुरंत जाओ और रानी की समाधि को सिजो जाओ और वहां से उसे उखाड़ दो। जहां रानी की समाधि बनी है अब उस समाधि को ही उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उस तालाब को कूड़ा करकट से भर दो, उसे बिल्कुल नष्ट कर दो। अब जब सब राजकुमारियां देखी कि उनकी माँ की समाधि ही नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। वे 7 बहनें जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब तो उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन रानी फिर से भयंकर बीमारी का नाटक करके अपने कमरे में पड़ी रही। महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी को बीमारी का कारण जानना चाहा तो राजा ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा साम्राज्य बिक जाए, मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वो रानी तो अपनी चाल चल रही थी। वो तो स्वभाव से ही दुष्ट थी और वो दुष्ट रानी कहने लगी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, रानी तुम कहो तो सही, तुम जो कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर रानी ने कहा, महाराज मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक कार्य कर दो। आपकी जो पहली पत्नी से 7 बेटियां हैं, आप उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सिर और मेरी हथेली पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही गायब हो गई। वो मूर्छित सा होकर गिरने वाला हो गया, लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था। वो अपनी बेटियों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। फिर राजा ने अपने मन को कठोर कर लिया और राजकुमारियों की तलाश करने लगा। फिर राजा ने अपनी 7 बेटियों को अपनी माँ की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी 7 पुत्रियां
अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रो रही थी। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर राजा का हृदय कांप उठा, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत ही अधिक प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा थी, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब राजा बड़ी मुश्किल में था कि उसकी बेटियां सौतेली माँ के साथ खुश नहीं है, और सौतेली माँ भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही है। अपनी पुत्रियों के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्रियों से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर सभी सातों बहनें अपने पिता के साथ चल पड़ी। वो उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाई और उन सबके लिए कुछ चावल पकाकर उनको खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी सातों बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। अब राजा ने देखा कि सातों बहनें सो चुकी हैं, तो वो चोरी से छिपकर उन लड़कियों से आंख बचाते हुए वहां से भाग गया, और उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं छोड़ दिया था। राजा अपने मन में यह सोचकर बहुत खुश था कि चलो, हमारी पुत्रियां जहां कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तो बची रहेंगी, या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस एकांत जंगल में उसकी पुत्रियों को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाने से बचाए। राजा इस प्रकार सोचते हुए बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। अब राजा ने रानी के सिर और हथेली पर उस हिरण के खून को लगा दिया। उस दुष्ट रानी ने सोचा, राजा ने सच में सातों राजकुमारियों को मार दिया है। उसने राजा से कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज, बहुत ठीक महसूस कर रही हूँ। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद सातों बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को उस घने जंगल में अकेला पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाजें सुनी, तो उन आवाजों को सुनकर वे डर कर कांपने लगी। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगी। अपने आप को वहां अकेला पाकर वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज सुनकर उनके पिताजी जरूर आएंगे, लेकिन यह उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के सिवाय ऐसा सुनाई दे रहा था कि वहां पर इनके अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं था। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के 7 राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए। जब वे सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वो किसी को पुकार रहे हैं। अब सातों भाई जो वो उस आवाज को सुनने लगे, और सब लोग यहीं ठहर जाओ। वो कहने लगा, मैं समझता हूँ कि कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे हो? छोटा भाई कहने लगा, उस दिशा में चलते हैं जहां से आवाज आ रही है और तलाश करते हैं ये कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया, तो सातों राजकुमारों ने जंगल में जो जाते हुए अपने रथों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से वो रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में 7 राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां वे सातों बहनें विलाप कर रही थीं, रो रही थीं। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को उन पर दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी ही व्याकुलता से उनसे पूछा, तुम सब यहाँ पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? तब उन सातों बहनों ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। तब सातों भाइयों ने यह निश्चय किया कि भगवान की कृपा से ये सातों राजकुमारियां हमें मिली है। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से। इस तरह से सातों राजकुमारों ने सातों राजकुमारियों से विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने सबसे छोटी राजकुमारी नीलम से विवाह कर लिया।
जो कि सबसे ज्यादा सुंदर और समझदार थी। सातों राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारियों से हो गई। विवाह के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनके वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 1 साल बाद नीलम, जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के का एक पिता नहीं बल्कि 7 पिता है और 7 माताएं हैं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे। सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उस बच्चे का पालन पोषण करती थी। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। अब नन्हा राजकुमार 2 साल का हो गया था। एक दिन की बात है, सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी नीलम से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। नीलम और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वो छोटा राजकुमार शिकार पर निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो राजकुमार वापस नहीं आया। दिन बीतते गए लेकिन छोटा राजकुमार वापस नहीं आया। ये कोई नहीं जान सका कि वो कहाँ चला गया और वापस क्यों नहीं आया। ये जानकर राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे, उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो कहाँ चला गया है। वे सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल गए, लेकिन वे 6 भाई भी वापस नहीं आए। ये जानकर सातों राजकुमारियों को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन नीलम अपने पुत्र को सुला रही थी। सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थी। ठीक उसी समय महल के दरवाजे पर कोई आया जिसने एक काला लबादा पहन रखा था। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था। वो भिक्षा मांगने के लिए आया था। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते हो। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हमको लगता है कि वे सब मर गए हैं और उनके विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूँ। साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था। वह तो एक जादूगर था जिसका नाम शाकाल था। जादूगर शाकाल ऐसे ही महल में घुस गया था और उसने वहां पर बहुत सी सुंदर वस्तुएं देखी। अंत में वो उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी नीलम अपने छोटे से बेटे को पालने में सुला रही थी। उसको देखते ही जादूगर शाकाल ने सोचा, इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है, आज तक उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। राजकुमारी नीलम को देखकर जादूगर उस पर अत्यधिक मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने राजकुमारी नीलम से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी नीलम अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वो व्यक्ति उससे इस प्रकार विवाह करने की बात कर रहा था। राजकुमारी नीलम ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति हैं। मुझे डर है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यहीं रहूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की जरूरत है जो मेरे पास है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और नहीं मुझे कोई और चीज की जरूरत है। तब उस जादूगर ने उसे बहुत से लोभ लालच दिए, लेकिन राजकुमारी नीलम जादूगर की बातों में नहीं आई। राजकुमारी कहने लगी, मैं इसके पिता को अवश्य ढूंढूंगी और उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। मैं अपने बेटे के और अपने पति को ढूंढकर उनके साथ जिंदगी बिताऊंगी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। उस जादूगर को ना सुनने की आदत नहीं थी। वो राजकुमारी की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने राजकुमारी को बहुत ही लोभ लालच दिए। लेकिन राजकुमारी उसके साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं रही। तो उसने राजकुमारी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी नीलम ने क्रोधित होकर
उस शाकाल जादूगर को वहां से जाने के लिए कह दिया। जादूगर शाकाल नीलम पर बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने नीलम को अपने जादू के बल पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। और जादूगर शाकाल ने कहा कि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से मेरे साथ चलोगी। जब उस जादूगर ने राजकुमारी नीलम को कुत्ते में बना दिया तो कुत्ता बनकर वो इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वो अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। विवश होकर वो एक कुत्ते के रूप में अपनी विवशता के लिए जादूगर शाकाल के इशारे पर चलने लगी। जादूगर शाकाल जैसे ही महल के दरवाजे से बाहर पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा, तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया है? तो उस जादूगर ने जवाब दिया, राजकुमारियों ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। ये सुनते ही द्वारपालों ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। कुछ समय बाद नीलम की दूसरी बड़ी 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी तो उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा वहां कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें नीलम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सबने उन्हें बताया कि कोई साधु आया था। उन्होंने उस साधु के काले कुत्ते के बारे में भी उनको बताया। राजकुमारियों ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर नीलम के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो कहीं चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। नीलम के पुत्र को 6 मौसियों ने मिलजुल कर पाल लिया। अब नीलम का पुत्र 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मौसी अपने परिवार का इतिहास उस राजकुमार को बताने लगी। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। अब राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया। वो राजकुमार अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने के लिए बहुत उतावला हो उठा। उसने अब जो सोच लिया कि वो संसार में कहीं भी, किसी भी कोने में जहां भी उसके परिवार वाले होंगे वो उन्हें ढूंढकर जरूर लाएगा। उसने अपनी मौसियों को बताया कि वो अपने माता पिता और ताऊ को, यदि वो सब जिंदा है तो सबको ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आएगा। अब राजकुमार की मौसिया कहने लगी कि बेजा, जो लोग जाने थे वो लोग चले गए, अब तुम कहीं मत जाओ। हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। अपने पतियों और बहन को तो हम खो चुके हैं और अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहती हैं। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और जिंदा रहकर भी फिर क्या करेंगे? तब राजकुमार ने अपनी मौसियों से कहा, तुम मुझे मत रोको। अगर ये संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और ताऊ को भी लेकर जल्दी वापस आऊंगा। फिर इस तरह से वो अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीनों तक वो कुछ भी नहीं समझ सका किस प्रकार वो अपने सगे संबंधियों की तलाश करे। और अंत में जब उसने जो हजारों किलोमीटर की थकाने वाली यात्रा को पूरा किया तब तक वे लगभग पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसको अपने माता पिता और ताऊ के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसी बीच में एक ऐसे देश में वो पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर पत्थरों की कठोर इमारत थी जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था जिसमें एक माली रहता था। जब वो उस इमारत को देख रहा था तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उस घर से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की? उस लड़के ने कहा, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर डरा धमकाकर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले आया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा, यह देश और यह स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति भी है और वो जो व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है वो उसको अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो सभी प्रकार के पत्थर और पेड़ देख रहे हो ये सब के सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सबको जादूगर शाकाल ने अपने जादू से पत्थर की मूर्तियों में और पेड़ों में बदल दिया है। हमारे मालिक जादूगर है और अपनी शक्ति से इस रूप में इन लोगों को बदल दिया। कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था। उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहाँ आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे। इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी जिसको उसने इस बड़ी इमारत में कैद करके रखा है,
जिसको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वो जादूगर से नफरत करती है। वो जादूगर को अपने हाथ भी नहीं लगाने देती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही ये सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही हैं। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना की कि वो उसकी सहायता करे। उसने उस माली की पत्नी को कहा कि वो उसे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे। उसने माली की पत्नी से विनती की कि वो उन बेकसूर लोगों को उस जादूगर से बचाने में उनकी मदद करे। माली की पत्नी ने उसकी बात सुनकर उसका साथ देने के लिए उससे वादा कर लिया। उसने सोचा, हो सकता है इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बच जाए, क्योंकि वो भी उनके जुल्मों के शिकार थे। इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए हामी भर ली। अब माली की पत्नी ने अपने पति को जो इसके बारे में नहीं बताया। माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा और उसने उसे समझाया, तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो वो तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उस राजकुमार को अपनी एक धोती पहना दी और उसे बता दिया कि आज से तुम सबकी नजरों में मेरी पुत्री हो। थोड़े समय बाद एक दिन जब जादूगर शाकाल अपने सुंदर बगीचे में टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ी। उसने तुरंत माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और पूछा, ये लड़की कौन है? माली की पत्नी ने कहा कि ये उसकी बेटी है। इस तरह जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी असली पहचान छिपाकर मिला। जादूगर उसे देखकर बोला, तुम भी बहुत सुंदर हो, कल तुम उस बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के पास मेरा उपहार लेकर जाना। राजकुमार यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि कल वह अपनी माँ से मिलने जाएगा और उसके लिए उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद राजकुमार तुरंत माली की पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर तय किया कि राजकुमार इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस रूप में उसे कोई पहचान नहीं सकता। उसने ठान लिया कि सही मौका मिलते ही वह अपनी माँ को आजाद करा लेगा। जब नीलम की शादी छोटे राजकुमार के साथ हुई थी, तब राजकुमार ने उसे एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा था। नीलम ने वो अंगूठी तब से अपने बेटे की उंगली में पहना दी थी जब वह बहुत छोटा था। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उस अंगूठी को उसके नाप का बनवाकर उसकी उंगली में पहना दिया था। इस तरह वह अंगूठी राजकुमार ने अपनी उंगली में अभी भी पहन रखी थी। माली की पत्नी ने राजकुमार से कहा, तुम इस अंगूठी को गुलदस्ते में छिपाकर रख दो ताकि तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाए। उसने ये भी बताया कि यह सब इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि एक दरबान हमेशा बेचारी राजकुमारी नीलम पर खड़ी नजर रखता था। उसे कैद में होने के कारण हर समय बड़े ध्यान से देखा जाता था। अब बेटी के रूप में राजकुमार को हर रोज फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी माँ तक पहुंचाने का मौका मिल चुका था। अब वह हर रोज फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुंचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी माँ के कमरे में रहती थी। आखिरकार एक दिन किस्मत ने राजकुमार का साथ दिया और उसे एक मौका मिल गया जब कमरे में उसकी माँ के अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब कोई भी उसे नहीं देख रहा था तो उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी निकालकर फूलों के गुलदस्ते में बांध दी और उसे अपनी माँ नीलम के पैरों में डाल दिया। अंगूठी के जमीन पर गिरने की आवाज आई। नीलम ने पहले फूलों के गुलदस्ते पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने देखा कि उन फूलों के अंदर ऐसी क्या चीज है जो यह अजीब सी आवाज कर रही है। ध्यान से देखने पर उसे एक छोटी सी अंगूठी फूलों के साथ बंधी हुई मिली। उस अंगूठी को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा तो लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। अपने बेटे द्वारा बताई गई सारी कहानी पर उसे तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, कितनी खोजबीन के बाद तुम्हारा पता चला है। कितने दिनों से मैं भटक रहा था और मेरी मेहनत अब रंग लाई है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और तुम्हें बचाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। वह बोला कि वह अपनी जान को खतरे में डालकर अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर से मुक्त कराकर ही जाएगा। उसकी माँ ने उसे बताया
कि उसे इस जादूगर ने पिछले कई सालों से किस तरह से कैद कर रखा है और उसने इस इमारत के सारे दरवाजे भी बंद करके रखे हैं क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता है। उसने जादूगर से शादी करने से मना कर दिया था। तब राजकुमार ने कहा, माँ, तुमने इस जादूगर से इतने सालों तक सिर्फ कठोरता और गुस्से से बात की है। तुम जादूगर से कहो कि तुमने इतने लंबे समय तक अपने पति का शोक मनाया है और अब तुम उससे शादी करने को तैयार हो। उसके बाद दोनों माँ बेटे बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसे कैसे पूरा करना है इस बारे में सोचने लगे। बेटा कहता है, इसके बाद आप यह पता लगाना माँ कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वह अमर है या उसे मार डाला जा सकता है। नीलम ने अपने बेटे की सलाह मानने का निश्चय किया और अगले ही दिन जादूगर के लिए उसी प्रकार से संदेश भिजवा दिया जैसा राजकुमार ने सुझाया था। जादूगर शाकाल यह सुनकर बहुत खुश हुआ और वह जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए कहने लगा। इसके बाद जादूगर शाकाल ने नीलम से महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन नीलम ने कहा कि इससे पहले कि वह उससे शादी करे उसे अधिक समय देना चाहिए ताकि वे आपस में और परिचित हो सके। उसने कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती का स्तर और भी मजबूत हो सकता है। इसके बाद नीलम ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु छू नहीं सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर है? तब जादूगर ने कहा कि तुम यह क्यों पूछ रही हो? तो रानी ने जवाब दिया कि मैं शादी करके आपकी पत्नी बनने से पहले आपके बारे में सब जानना चाहती हूँ। यदि कोई आफत आपके ऊपर आ गई तो मैं उसे कैसे संभालूंगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हें भी खो दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? जादूगर शाकाल ने कहा, यह सच है, मैं दूसरे के रूप में नहीं हूँ। यहाँ से बहुत दूर कई मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीच एक बड़े पौधे के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हरे रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर करता है। उस तोते के मर जाने से ही मैं मरूंगा। जादूगर ने कहा, हालांकि यह काम असंभव है, तोते को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को तैनात कर दिया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर आता उसे तुरंत मार दिया जाएगा। नीलम की जो बातें उस दुष्ट जादूगर से हुई थी, वह सब बातें नीलम ने अपने पुत्र को बता दी, लेकिन बेटे की जान को खतरे में पड़ता देखकर रानी ने उस तोते को पाने का विचार भूलने के लिए कहा। जादूगर के डर से नीलम ने अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा। अपनी माँ के डर को समझने के बावजूद राजकुमार ने जवाब दिया, माँ, जब तक मैं उस तोते को कैद करके नहीं लाता तब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा और इस बीच आप जादूगर से अच्छे से बातें करते रहना, हंसकर बोलना। अब राजकुमार अपनी माँ को जल्दी ही वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल गया। थकाने वाली कई मील की लंबी यात्रा के बाद आखिर राजकुमार एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तब तक लंबे समय से लगातार चलते रहने के कारण राजकुमार बुरी तरह थक चुका था। वह जंगल में एक बहुत ही बड़े पेड़ के नीचे वह आराम करने लगा और कुछ ही समय में ठंडी हवा चलने के कारण उसको नींद आ गई। अब राजकुमार ने वहां पर देखा कि पास में दो बड़े दानव बड़े आराम से सो रहे हैं। उनके पास ही एक बड़े पेड़ पर एक तोते का पिंजरा है। इसके बाद राजकुमार ने चुपके से उस तोते के पिंजरे को उठा लिया। उसके बाद राजकुमार ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी और वह तब तक चलता रहा जब तक वह एक बार फिर उस दुष्ट जादूगर शाकाल के महल तक नहीं पहुंच गया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जब जादूगर शाकाल ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा तो तुरंत भागकर उस राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहां से लेकर आए हो और तुम इस तोते को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सा धन दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता, ये कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूं, तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ,
तुम इस तोते की क्या कीमत लोगे? तुम जो कीमत लगाओगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर शाकाल बहुत अधिक बेताब हो गया और उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे यह तोता दे दो। जादूगर की यह बात सुनकर राजकुमार उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले कुछ देना ही चाहते हो तो मैं यह तोता तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर जादूगर खुश होते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब राजकुमार कहने लगा कि ठीक है, सबसे पहले तो तुम उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिनको तुमने पत्थर और पेड़ बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम मुझे केवल यह तोता दे दो। इसके बाद नीलम के पति समेत दूसरे 6 राजा अपने असली रूप में आ गए। फिर जादूगर शाकाल ने कहा, देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया, अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन उस राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तो उन सभी लोगों को आजाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। अब जादूगर शाकाल ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही उसने अपना हाथ घुमाया, सब के सब प्राणी जो पत्थर और पेड़ बने हुए थे सब अपने अपने असली शरीर में आ गए। इसके बाद वह पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थर और पेड़ों से भरा हुआ था, चारों तरफ वहां पर इंसानों की चहल पहल होने लगी। वहां चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे, जो कि सब जीवित होकर सांसें लेने लगे। राजा, पंडित, नौकर चाकर, सेवक, सरदार, गाय, भेड़, बकरी, हाथी, सैनिक, न जाने क्या क्या ताकतवर पुरुष और सुंदर आभूषणों से सजी औरतें, सैनिक, सब जीवित हो गए। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए राजकुमार से विनती करने लगा कि तुम मुझे यह तोता दे दो। राजकुमार उस तोते को बहुत ही ताकत से पकड़े हुए था और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर शाकाल ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा, आप यह तोता मुझे दे दो। इसके बाद राजकुमार ने उस तोते के बाएं पंख को उसके शरीर से तोड़कर जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से टूटकर दूर गिर गया। इसके बाद भी जादूगर चिल्लाता रहा, मुझे मेरा तोता दे दो। अब जादूगर अपने घुटनों पर गिर गया। फिर राजकुमार ने उस तोते की जान ले ली। अब वह जादूगर शाकाल मर चुका था। उसके मरते ही वह तोता जादूगर शाकाल के चंगुल से आजाद हो गया और वह वापस जिंदा होकर उड़ने लग गया। अब सब लोगों ने मिलकर उस जादूगर का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी नीलम को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह राजकुमार अपने सगे संबंधियों के साथ अपने देश के लिए निकल चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता, ताऊ और उस दुष्ट जादूगर की कैद से सबको आजाद कर लिया। अब वे सभी एक सुखी जीवन जीने लगे। उसकी मौसिया जो उन सभी का इंतजार कर रही थी, वह भी अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गई और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब 7 रानियों ने अपने राजाओं को बताया कि कैसे उनकी सौतेली माँ उनका अपमान करती थी और उन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। अब सभी राजाओं ने कहा, चलिए रानियों, हम लोग आपके मायके चलते हैं। वे सब लोग उस राज्य में गए। जब राजा को पता चला कि उसकी 7 बेटियां अपने पतियों के साथ यहाँ आ रही है, तो वह बहुत ही खुश हुआ और जब उनसे मिला तो अपने आंसू रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लग गया और कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था सबसे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी, इसलिए मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं उसकी बातों में कैसे आ गया। आप लोगों को जंगल में छोड़ आया, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तब राजकुमारियों ने कहा, नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं। विधि का विधान ऐसा ही होता है, कोई कर्मों के फल से नहीं बच पाता है। हमारे भी कोई कर्म हुए होंगे जिनके कारण हमें यह सब झेलना पड़ा, और विधि का विधान भी देखिए, अगर आप हमें जंगल में नहीं छोड़ते तो हम राजाओं से, राजकुमारों से कैसे मिलते। अब राजा अपनी बेटियों से मिलकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था।
इसी कारण जिस दिन मैं तुम्हें जंगल छोड़कर वापस आया था, उसी रात को सौतेली माँ को पता नहीं अचानक से क्या हो गया, वह जल कर मर गई और उसके बुरे कर्म उसे हाथों हाथ ही मिल गए थे। मैंने तो तुम सभी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तब मैंने यह सोच लिया कि पता नहीं मेरी बेटियां कहाँ होंगी। वह राजा अपनी 7 राजकुमारियों के गले लग जाता है और बहुत खुश होता है। तभी तो दोस्तों कहते हैं, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। आप दूसरे को धोखा देंगे, लेकिन उससे पहले ईश्वर आपको धोखा दे देंगे, और यह कोई मामूली धोखा नहीं होगा। जब ईश्वर आपको धोखा देंगे तो आप किसी और को धोखा देने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए किसी के साथ भी धोखा, छल, चुगली मत करिए, और ना ही किसी चीज का घमंड करना चाहिए, और ना ही कभी किसी को सताना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा आपको ही भोगना पड़ेगा। अब नाग नागिन से कहता है कि देखो नागिन, कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता है, और हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और विपरीत परिस्थितियों में सभी का साथ देना चाहिए, और कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए, और ना ही सभी के साथ प्यार से और मिलजुल कर रहना चाहिए। तब नागिन कहती है, सचमुच पिया जी, आज आपने मुझे बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई है। गांव निंदापुर अपनी हरियाली, सुख शांति और खुशहाल किसानों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती थे, कम में संतुष्ट रहने वाले और आपस में भाईचारे से जीने वाले। लेकिन इस गांव का भाग्य तब बदल गया जब वहां का नया जमींदार गोवर्धन सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता में आया। गोवर्धन का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। जहां उसके पिता न्यायप्रिय और दयालु थे, वहीं गोवर्धन बेहद लालची, निर्दयी और घमंडी था। उसे सिर्फ अपनी तिजोरी की चिंता थी। गरीबों की हालत से उसे कोई मतलब नहीं था। जमींदार बनने के बाद उसने सबसे पहले किसानों पर कर बढ़ा दिया। पहले जो कर साल में एक बार लिया जाता था, अब वह हर 6 महीने में लिया जाने लगा। ऊपर से ब्याज की दर भी बढ़ा दी गई। गरीब किसान जो पहले ही अपने परिवार के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, अब कर्ज में डूबने लगे। पहले जो जमींदार का सम्मान करते थे, अब वहीं उसे कोसने लगे। लेकिन कोई उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गोवर्धन सिंह के पास एक विशाल हवेली थी, जिसे उसके दादा परदादा ने बनवाया था। ये हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें 100 से ज्यादा कमरे थे, लेकिन हवेली में रहने वाले लोग बहुत कम थे। गोवर्धन, उसकी पत्नी कमला और उसका छोटा भाई माधव। नौकर चाकर जरूर थे, लेकिन उन्हें भी डर के साए में रहना पड़ता था। जमींदार के गुस्से से सब थर थर कांपते थे। एक दिन गांव का सबसे गरीब किसान कालू राम अपनी फसल का आधा हिस्सा लेकर हवेली पहुंचा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन मजबूरी भी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, इस बार सूखा पड़ गया, फसल आधी ही हो पाई, कर देने में असमर्थ हूँ, कुछ मोहलत दे दीजिए। गोवर्धन सिंह की आंखों में क्रोध चमक उठा। उसने गद्दी पर बैठते हुए ठंडी आवाज में कहा, मोहलत? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी हवेली भीख मांगकर चलती है, या मेरी तिजोरी बिना सिक्कों के भरी रहेगी? अगर कर नहीं दे सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। कालूराम ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मालिक, मेरे बच्चों का पेट इसी जमीन से पलता है। अगर आप इसे भी ले लेंगे तो हम कहां जाएंगे? जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर हुक्म दिया कि कालूराम की जमीन जब्त कर ली जाए। बेबस किसान रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जमींदार की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती गई। इस बीच गोवर्धन सिंह के लालच ने एक नया रूप ले लिया। अब वह गांव के जंगलों और तालाबों पर भी कब्जा जमाने लगा। उसने ऐलान किया कि गांव के लोग अब बिना उसकी अनुमति के जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते, तालाब से मछली नहीं पकड़ सकते। यहाँ तक कि लोगों को मंदिर के पास की जमीन पर भी कर देना पड़ता था। गोवर्धन सिंह की हवेली में धन संपत्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन गांव की खुशियां घटती जा रही थी। किसानों ने अब अपनी बेटी बेटों की शादी तक रोक दी थी, क्योंकि वे जमींदार को कर चुकाने में ही इतने लुट चुके थे कि शादी का खर्च नहीं उठा सकते थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक बूढ़ी औरत जमींदार की हवेली के बाहर खड़ी होकर बड़बड़ा रही थी, गोवर्धन, तेरा लालच तुझे ले डूबेगा। तूने गरीबों की बद्दुआ ले ली है, एक दिन तेरा भी सर्वनाश होगा। ये शब्द सुनकर जमींदार का दरबान घबरा गया।
उसने बूढ़ी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह हवेली ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जमींदार तक जब यह बात पहुंची तो पहले तो उसने इसे मजाक में लिया, लेकिन अगले ही दिन उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। वह जिस काम में हाथ डालता वही बिगड़ने लगता। उसकी तिजोरी से सोने चांदी के सिक्के अचानक गायब होने लगे। नौकर जाकर कहने लगे कि हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने आधी रात को हवेली के बाहर किसी साये को घूमते हुए देखा है। गोवर्धन सिंह इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद उड़ गई। उसके मन में एक डर बैठ गया था, पर वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इस बीच गांव में जमींदार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। किसान एकजुट होने लगे, लेकिन अभी तक उनमें खुलकर बगावत करने की हिम्मत नहीं थी। गोवर्धन सिंह को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका लालच उसे एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। वह सोच रहा था कि उसकी सत्ता अटूट है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह केवल एक शुरुआत थी, एक ऐसे अंत की जो उसने खुद अपने लिए तैयार किया था। गोवर्धन सिंह के लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह जितना पाता उतना कम लगता। हवेली की तिजोरी दिन ब दिन भरती जा रही थी, लेकिन उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। गांव के किसानों की हालत खराब हो चुकी थी। खेतों पर उसका अधिकार हो चुका था, जंगल और तालाबों पर भी कब्जा जमा लिया था। लेकिन अब वह कुछ और चाहता था, ऐसा कुछ जो उसे इस पूरे इलाके का सबसे ताकतवर आदमी बना सके। एक दिन उसके दरबार में एक अनजान साधु आया। उसकी उम्र लगभग 87 वर्ष की होगी। लंबी सफेद दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वो कोई रहस्य समेटे हुए हो। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैं कई वर्षों से इस इलाके में घूम रहा हूँ। मुझे आपके परदादा के समय में भी यहाँ आने का अवसर मिला था। मैं आपको एक रहस्य बताने आया हूँ। गोवर्धन सिंह को रहस्य की बात सुनकर दिलचस्पी हुई। उसने इशारे से साधु को बैठने को कहा और बोला, बोलो, क्या बात है? साधु ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, इस गांव के पास एक गुप्त गुफा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उस गुफा में अपार खजाना छिपा हुआ है, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल धातुएं। लेकिन वह गुफा साधारण नहीं है। वहां पहुंचना आसान नहीं, और जो वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गोवर्धन सिंह की आंखें लालच से चमक उठी। उसने तुरंत साधु से पूछा, यह गुफा कहाँ है? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। गोवर्धन सिंह चिढ़ गया, शर्त? तुम मेरी हवेली में आए हो, मेरे सामने बैठकर शर्त की बात कर रहे हो? साधु शांत स्वर में बोला, लालच में अंधे मत बनो जमींदार। यह खजाना तुम्हें असीमित धन देगा, लेकिन अगर तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो यह खजाना तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। गोवर्धन सिंह ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, मुझे श्राप ब्राप पर विश्वास नहीं है, मुझे बस खजाने का पता दो। साधु ने गुफा का स्थान बताया और एक चेतावनी दी, सावधान, इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगर तुमने छल कपट किया तो यह खजाना तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। गोवर्धन सिंह ने साधु की चेतावनी को हल्के में लिया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों और सिपाहियों को साथ लिया और उस गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा गांव से कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन घने जंगल के बीच में छिपी हुई थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के द्वार पर एक पुरानी शिला रखी थी, जिस पर कुछ श्लोक लिखे थे। गोवर्धन सिंह को संस्कृत समझ नहीं आती थी, लेकिन उसके साथ आए पुजारी ने पढ़कर सुनाया, जो भी इस खजाने को अपने स्वार्थ के लिए ले जाएगा वह तबाही की आग में जल जाएगा। गोवर्धन सिंह ने इसे बकवास समझकर अनदेखा कर दिया और अपने आदमियों को शिला हटाने का आदेश दिया। जैसे ही शिला हटाई गई, गुफा के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो वहां सदियों से बंद कुछ जाग उठा हो। सभी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन गोवर्धन सिंह ने अपने लालच के आगे इस डर को दबा दिया। गुफा के अंदर घुसते ही उनकी आंखें चौंधिया गई। चारों ओर सोने के सिक्के, मूर्तियां, हीरे और जवाहरात बिखरे पड़े थे। ऐसा खजाना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गोवर्धन सिंह पागल हो गया। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे जितना हो सके उतना सोना इकट्ठा करें। जैसे ही नौकरों ने सोने को छूना शुरू किया,
गुफा के अंदर अजीब घटनाएं घटने लगी। हवा अचानक भारी हो गई, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी और ऐसा लगा जैसे गुफा के अंदर किसी की मौजूदगी है। एक एक करके नौकरों ने डर से बाहर भागना शुरू कर दिया, लेकिन गोवर्धन सिन्हा वहीं खड़ा रहा। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें सिर्फ सोने पर थी। उसने सोने की थैलियों को भरना शुरू कर दिया और जितना संभव हो सका उतना इकट्ठा कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, गुफा का द्वार तेजी से बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया और केवल उसकी जलती हुई मशाल की रोशनी ही रह गई। गोवर्धन सिन्हा को पहली बार डर महसूस हुआ। उसने चिल्लाकर अपने सिपाहियों को पुकारा, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उसे महसूस हुआ कि वह फंस चुका है। उसकी सांस तेज हो गई, माथे पर पसीना छलक आया। अचानक गुफा के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने लालच किया, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। गोवर्धन सिंह ने डर से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन कांप रही है। गुफा की दीवारें हिलने लगी और कुछ ही देर में पत्थर गिरने लगे। गोवर्धन सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का द्वार बंद था। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। अचानक उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि अगर छल कपट किया गया तो खजाना श्राप बन जाएगा। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने गुफा के अंदर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, मैंने गलती की, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गुफा और तेजी से हिलने लगी और पत्थर गिरने की आवाज तेज हो गई। गांव में जमींदार के आदमी बेचैन थे। वे गुफा के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद अचानक गुफा के द्वार पर एक तेज धमाका हुआ और जब धुआं छंटा तो देखा कि गुफा का द्वार बंद हो चुका था। जमींदार के सिपाहियों ने डर से एक दूसरे की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यह खजाना श्रापित है, हम इसे नहीं ले सकते। लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर उसके सिपाहियों ने गुफा के अंदर जाने की योजना बनाई। उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी बारी थी। गोवर्धन सिन्हा के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह अब तक के अपने सबसे बड़े लालच का नतीजा देख चुका था। लेकिन उसके सिपाहियों की आंखों में वैसा डर नहीं था। उन्हें सिर्फ गुफा के अंदर छिपे अपार खजाने की चमक दिख रही थी। जमींदार के कई वफादार नौकरों ने उसके आदेश को नजरअंदाज करते हुए गुफा के अंदर जाने का मन बना लिया। गोवर्धन सिंह ने कांपते हुए कहा, मत जाओ, यह खजाना किसी श्राप से कम नहीं है। जो भी इसे छूता है उसका बुरा हाल होता है। लेकिन सिपाहियों ने उसकी चेतावनी पर हंसी उड़ाई। उनमें से एक बोला, मालिक, आप डर गए हैं। जब तक खजाना आपके हाथ में था तब तक सब ठीक था, और अब जब हमें भी कुछ मिल सकता है तो आप रोक रहे हैं। दूसरा सिपाही बोला, हमें भी अपनी किस्मत आजमाने दो मालिक, अगर सच में खतरा हुआ तो हम बाहर आ जाएंगे। गोवर्धन सिंह का चेहरा बुझ चुका था। उसे लग रहा था कि कुछ भयंकर होने वाला है, लेकिन अब उसके शब्द किसी पर असर नहीं डाल रहे थे। आखिरकार उसने चुप रहने का फैसला किया और दूर खड़ा होकर देखने लगा। सिपाही अपने हथियार लेकर गुफा के अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर वे पागल हो गए। सोने के सिक्के, बेशकीमती जवाहरात, भारी भारी मूर्तियां और अनगिनत बहुमूल्य चीजें। उनके चेहरे लालच से चमक उठे। उन्होंने बिना सोचे समझे खजाने को बटोरना शुरू कर दिया। कुछ ने अपने झोलों में भरा, कुछ ने जेबों में ठूंस लिया, तो कुछ ने बड़े बड़े संदूकों में भरकर बाहर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे जैसे खजाना उनके हाथों में आ रहा था, गुफा में अजीब घटनाएं घटने लगी। ठंडी हवा के झोंके अचानक गर्म हो गए। गुफा की दीवारों पर उभरी आकृतियां तेजी से हिलने लगी, जैसे वे कुछ कहना चाह रही हो। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ गुफा के अंदर की दीवारों से लाल धुएं का गुब्बार निकला। सिपाहियों ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अगले ही पल वहां भयानक चीख की गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने वहां सदियों से दबी हुई आत्माओं को जगा दिया हो। सिपाहियों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। एक सिपाही चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? उसके साथी ने कांपती आवाज में कहा, यह जगह श्रापित है, हमें भागना चाहिए।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुफा के अंदर अचानक तेज हवाएं चलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से बाहर धकेलना चाह रही हो। जैसे ही एक सिपाही ने खजाने की एक भारी मूर्ति उठाने की कोशिश की, उसके कानों में एक डरावनी आवाज आई, लालची मनुष्य, तुमने अपना विनाश खुद बुला लिया है। अचानक उसके हाथ से मूर्ति जलने लगी। उसने चीखते हुए मूर्ति को जमीन पर गिरा दिया। उसके हाथ लाल पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें जलते अंगारे से छू लिया हो। बाकी सिपाही यह देखकर घबरा गए, लेकिन लालच अभी भी उनके दिलों में जिंदा था। उन्होंने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक भ्रम है और वे खजाने को उठाने लगे। तभी गुफा के अंदर एक और भयानक घटना घटी। सोने के सिक्कों का ढेर अचानक हवा में उड़ने लगा और एक तूफान की तरह गुफा के चारों ओर घूमने लगा। सिक्के इतनी तेजी से घूम रहे थे कि वे नुकीले हथियारों की तरह बन गए। कुछ सिपाहियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिक्कों ने उनके शरीर पर गहरे घाव कर दिए। वे दर्द से चीखने लगे। गोवर्धन सिंह बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अब कुछ भी कर पाना उसके बस में नहीं था। उसने अंदर चिल्लाकर अपने सिपाहियों से कहा, खजाना छोड़ दो और बाहर आओ, ये जगह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज बनकर वापस आ रही थी। गुफा के अंदर की घटनाएं और भयानक होती जा रही थी। सिपाही भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा था। किसी के पैरों में जंजीरें लिपट गई, किसी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कोई चीखते चीखते अचानक गायब हो गया। गुफा की दीवारें अब धीरे धीरे बंद होने लगी। अचानक एक तेज गर्जना हुई और गुफा का पूरा वातावरण आग की लपटों में घिर गया। बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। सिपाहियों की चीखें जंगल तक सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद गुफा के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ और चारों ओर धुएं का गुब्बार छा गया। जब धुआं हटा तो गुफा का द्वार पूरी तरह से बंद हो चुका था। जो भी अंदर गया था वह अब हमेशा के लिए वहीं दफन हो गया था। गोवर्धन सिंह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी हवेली के सबसे वफादार आदमी अब नहीं रहे। उसने अपनी आंखों के सामने उनका विनाश होते देखा था। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। वह उस श्रापित खजाने को पाने के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी पूरी ताकत और अपने लोगों को खो दिया। लेकिन उसकी सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव के लोग धीरे धीरे इस घटना के बारे में जानने लगे थे। वे जमींदार के घर के बाहर इकट्ठा हुए और जोर जोर से शोर मचाने लगे। हमारा खेत किसने छीना? हमारा सोना किसने लूटा? हमारे लोग किसके कारण मरे? हर सवाल की एक ही दिशा थी, गोवर्धन सिंह। गांव वालों की भीड़ उसकी हवेली के बाहर आ गई। उनके हाथों में जलते हुए मशाल थे। वे अब अपने जमींदार को सजा देना चाहते थे। वर्षों से उन्होंने जो अन्याय सहा था, अब उन्हें उसका बदला लेना था। गोवर्धन सिंह ने अपने बचाव के लिए दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन वह जानता था कि अब कोई दरवाजा उसे नहीं बचा सकता। शापित खजाने की बद्दुआ ने उसका सब कुछ छीन लिया था। गोवर्धन सिंह हवेली के विशाल दरवाजे के पीछे खड़ा था। बाहर गांव वालों की भीड़ उग्र हो चुकी थी। जलती हुई मशालों की रोशनी से अंधेरी रात भी खौफनाक लग रही थी। लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे, हमें हमारा हक चाहिए, हमें अपने खेत वापस चाहिए, इस लालची जमींदार को सजा दो। गोवर्धन सिंह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना छलक आया था। उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। गुफा में सिपाहियों के मारे जाने के बाद से उसके मन में अजीब बेचैनी थी। हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा था, लेकिन बाहर एक तूफान उमड़ रहा था। उसने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा। क्या उसे भाग जाना चाहिए? लेकिन कहाँ? अब कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां वह खुद को छिपा सके। उसके सगे संबंधी भी उसे छोड़ चुके थे। जो लोग कभी उसके सामने सिर झुकाकर चलते थे, वही आज उसके खून के प्यासे थे। उसने नौकरों की ओर देखा, लेकिन वे भी उससे नजरें चुरा रहे थे। वे जानते थे कि अब जमींदार का अंत निकट है। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। गांव वालों का धैर्य टूट रहा था। दरवाजा तोड़ दो! लोगों ने लकड़ियों से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। जमींदार कांप उठा। वह भागकर हवेली की ऊपरी मंजिल पर चला गया। वहां से उसने नीचे झांका। भीड़ अब हिंसक हो चुकी थी। अचानक
दरवाजा एक जोरदार धक्के के साथ खुल गया। लोग अंदर घुस आए। हवेली की कीमती वस्तुएं टूटने लगी। लोग गुस्से में थे, लेकिन उनका असली मकसद था गोवर्धन सिंह। कहाँ है वह लालची जमींदार? कुछ लोगों की नजर ऊपर गई। उन्होंने देखा कि गोवर्धन सिंह बालकनी में खड़ा था। उनके चेहरे पर क्रोध और घृणा साफ झलक रही थी। आप कहाँ भागोगे जमींदार? गोवर्धन सिंह ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। लेकिन अब माफी का कोई मतलब नहीं था। लोगों ने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगा दी। गोवर्धन सिंह को लग गया कि अब बचना असंभव है। उसने अपनी आखिरी चाल चली। वह पीछे मुड़ा और एक गुप्त रास्ते की ओर भागा। उसने तहखाने में जाकर एक दरवाजा खोला जिससे बाहर निकलने का रास्ता था। लेकिन जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। हवा अचानक भारी हो गई थी। तुम्हारा अंत नजदीक है, लालची इंसान। ये वही डरावनी आवाज थी जो गुफा में उसके सिपाहियों को सुनाई दी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। तभी हवेली के अंदर जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर धुआं फैल गया। हवेली की छत हिलने लगी। गांव वाले भी पीछे हट गए। पूरा महल धीरे धीरे कांपने लगा। गोवर्धन सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य जंजीर से बंध गए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ा। गांव वालों ने देखा कि हवेली की दीवारें टूटने लगी हैं, और फिर एक जोरदार आवाज के साथ पूरी हवेली धराशायी हो गई। गांव वालों ने चौंक कर देखा। चारों ओर धूल ही धूल थी। हवेली के अवशेष अब मलबे में बदल चुके थे। गोवर्धन सिंह वहीं दब चुका था। लालच ने आखिरकार उसका अंत कर दिया था। गांव वाले कुछ पल तक स्तब्ध खड़े रहे। फिर किसी ने धीरे से कहा, अब हमें नया जीवन शुरू करना चाहिए। लोगों ने जलती मशालों को बुझा दिया। वे अब समझ चुके थे कि लालच हमेशा विनाश लाता है। उन्होंने अपनी जमीन वापस ली, अपने खेतों को फिर से संवारने लगे और एक नए भविष्य की ओर बढ़ चले। लेकिन जब भी हवेली के खंडहरों के पास से कोई गुजरता, तो हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। गांव वालों ने अपनी जमीन वापस पा ली। गांव में फिर से हरियाली लौट आई और लोग खुशी खुशी अपने जीवन की नई शुरुआत करने लगे। लेकिन गोवर्धन सिंह की हवेली के खंडहर हमेशा उन्हें एक गहरी सीख देते रहे। लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन, संपत्ति और अधिकार के प्रति अत्यधिक लालच इंसान को अंधा बना देता है। वह दूसरों का हक छीनकर अन्याय और अत्याचार के रास्ते पर चलने लगता है। लेकिन समय का न्याय सबसे बड़ा होता है। जब अन्याय की अति हो जाती है, तो प्रकृति और समाज मिलकर उसका अंत कर देते हैं। सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम और सद्भावना से अर्जित किए गए सुख में ही जीवन की असली खुशहाली छिपी होती है। यह कहानी हमें बताती है कि किसी के अधिकार को छीनने से, किसी को सताने से या लालच में अंधे होकर बुरे कर्म करने से अंत में केवल दुख ही हाथ आता है। जिस प्रकार बीज का स्वभाव ही फल देना होता है, उसी प्रकार इंसान के कर्म भी उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख और समृद्धि मिलेगी, बुरे कर्म करेंगे तो अंत विनाशकारी ही होगा। इसीलिए हमें सदा ईमानदारी, दया और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। तभी समाज में शांति और खुशहाली बनी रह सकती है। लालच में जो अंधा हो जाता है, उसका अंत भी अंधकार में ही होता है। इस तरह ये कहानी हमें लालच के दुष्परिणामों से सावधान रहने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।